हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएम्स मैथ्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर 6 के एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। समझे? क्वेश्चन पूछा आपसे, घनमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। घनमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए, पहला है 125। तो सबसे पहले हम लोग 125 को कौन से अंक से काटेंगे? तो यह 2 से नहीं कटेगा, ना ही 3 से कटेगा, या 5 से कटेगा। 5 से यह कटेगा 25 बार में, फिर 5 से यह कटेगा 5 बार में, फिर 5 से यह कटेगा 1 बार में। समझे? चलिए अब 125 को रूट में लिख लीजिए। देखिए, 125 का फैक्टर कितना आया है? 5 3 बार आया है। समझे? अब 3 बार आया है तो 3 अंक का एक जोड़ा लग गया, या 5 बाहर आएगा रूट से, तो इसको हम लोग 1 बार लिखेंगे। समझे? तो देखिए, 125 का घनमूल क्या हुआ? 5 हुआ। समझे? चलिए वैसे ही हम लोग 729 का बना लेते हैं। देखिए, यह 3 से कटेगा, यह 2 से नहीं कटेगा, यह 3 से कटेगा। 3 से यह 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 3 9। फिर से फ्रेंड्स देखिए, आप ध्यान से 3 से 1 से आप कटा लीजिए। 3 से यह 8 बार में, 3 से यह 1 बार में, फिर 3 से यह कटेगा, फिर 3 से यह 27 बार में, और फिर 3 से यह, और फिर 3 से यह, फिर 3 से यह 9 बार में कट जाएगा, फिर 3 से यह 3 बार में, फिर 3 से यह 1 बार में कटेगा। समझे आप? चलिए अब देखिए ध्यान से, 729 को आप रूट में लिख लीजिए। 729 को आप रूट में लिख लीजिए। देखिए, 729 का फैक्टर कितना आया है? 3, टोटल 6 बार आया है। समझे? तो आप इसे रूट के अंदर लिख लीजिए। अब चलिए, अब आप इसे जोड़ा लगा लीजिए। देखिए, 3 का 2 जोड़ा लग गया है। समझे? अब देखिए, एक जोड़ा बाहर आएगा तो 1 बार 3 लिखेंगे हम लोग, और फिर यह जोड़ा बाहर आया तो 1 बार 3 इसके बदले। अब देखिए, इसमें इससे गुना कर लेंगे, 3 3 9, मतलब 729 का घनमूल 9 हुआ। समझे? चलिए वैसे ही आगे का सब प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला है 512। 512 को हम लोग 2 से काटेंगे, तो 2 से यह 256 बार में कट जाएगा, फिर 2 से यह 128 बार में कट जाएगा, फिर 2 से यह 64 बार में कट जाएगा, फिर 2 से यह 32 बार में कट जाएगा, फिर 2 से यह 16 बार में कट जाएगा, फिर 2 से यह 8 बार में, फिर 2 से यह 4 बार में, फिर 2 से यह 2 बार में, फिर 2 से यह 1 बार में। समझे? चलिए अब देखिए, 512 को हम लोग रूट में लिख लिए हैं। 512 के फैक्टर को हम लोग रूट में लिख लिए हैं। 2 यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, तो 9 बार आया है। 2 कितने बार आया है? 9 बार आया है। तो रूट के अंदर में 2 हम 9 बार लिख लेंगे गुना में। अब देखिए, 2 3 2 का एक जोड़ा लग जाएगा, फिर 3 2 का एक जोड़ा लग जाएगा, फिर 3 2 का एक जोड़ा लग जाएगा, तो एक जोड़ा यह बाहर आएगा, तो इसे हम 1 बार लिखेंगे, फिर इसे हम 1 बार लिखेंगे, फिर इस 2 को 1 बार लिखेंगे। समझे? अब इस सब में से गुना कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, मतलब 512 का घनमूल कितना हुआ? 8 हुआ। समझे आप? फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए, 1331 है, तो सबसे पहले हम लोग इसे 11 से काटेंगे। फ्रेंड्स, यह 11 से कटेगा, 11 से यह 1 बार में, फिर यह 2 और 3, 11 दूना 22, फिर यह 1 1, 11 एकम 11, फिर देखिए यह 11 से 11 बार में कट जाएगा, फिर देखिए यह 11 से 1 बार में कट जाएगा। अब 13 से 31 को हम लोग रूट में लिख लेंगे। समझे? रूट में लिख लिए। अब देखिए, 11 3 बार आया है, तो इसे आप रूट में लिख लीजिए। अब 3 बार, कोई भी संख्या 3 बार आता है तो उसका एक जोड़ा लग जाता है और वह रूट से बाहर आता है, तो उसे हम लोग 1 बार लिखते हैं। समझे? तो यह संख्या जो है 3 बार आया है और यह रूट से बाहर आएगा, तो इसे हम लोग 1 बार लिखेंगे। अब यही 1331 का घनमूल 11 हो गया। समझे आप? तो यही आपका आंसर हुआ। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर पहला का 5वां है 5832। इसे हम लोग बना लेते हैं। देखिए, 2 से यह कट जाएगा, 2 दूना 4, फिर 1 और 8 हो गया, तो 2 9 18, फिर 3 है तो 2 एकम 2, फिर वहाँ से यहाँ से 1 बचा, तो 1 और 2 12 हो जाएगा, 2 छक 12। चलिए अब हम लोग इसे 2 से कटा लेंगे। 2 से यह 1458 बार में कट जाएगा, फिर 2 से यह 729 बार में कटेगा, फिर 3 से यह 243 बार में कटेगा, फिर 3 से यह 81 बार में कट जाएगा, फिर 3 से यह 27 बार में कटेगा, फिर 3 से यह 9 बार में कटेगा, फिर 3 से यह 3 बार में, फिर 3 से यह 1 बार में। समझे? अब 5832 को आप
5832 को आप लोग को रूट में लिख लेना है। अब देखिए इसके जो फैक्टर्स हैं उसको भी रूट में आप लिख लीजिए, और जो अंक 3 बार आया है उसका एक जोड़ा आप लगा लीजिए। देखिए 2 यहाँ पे 3 बार आया है और 3 3 बार आया है, फिर यह 3 3 बार आया है, तो इसे हम लोग जोड़ा लगा लिए हैं। 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, फिर से 3 का जोड़ा, समझे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जोड़ा अर्थात होता है 2 अंक का, लेकिन यहाँ पे हम लोग को 3 अंक का एक पेयर बनाना है, समझे। 3 अंक का पेयर बनाना है, मतलब इसे आप जोड़ा ही समझिए। चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए 2 बाहर आ गया, यह 2 बाहर आ गया, फिर यह 2। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह जो 3 है, यह 3 बाहर आएगा और फिर यह 3 बाहर आएगा। 2 3 6 और 6 3 18 इसका आंसर होगा, समझे। चलिए फ्रेंड्स, पहला का छठा देखिए आप, 42 18 75 है, तो इसे हम लोग 3 से कटा लेंगे, तो 14 0 625 बार में कट जाएगा। फिर 3 से यह कटेगा 46 875 में, फिर 3 से यह कट जाएगा 15 625 बार में कट जाएगा, समझे। फिर 5 से यह कट जाएगा 31 25 में, फिर 5 से यह 625 बार में कट जाएगा, फिर 5 से यह 125 बार में कटेगा, फिर 5 से यह 25 बार में कट जाएगा, फिर 5 से यह 5 बार में, फिर 5 से यह 1 बार में, समझे। अब आपको कुछ नहीं करना है, 42 18 75 को रूट में लिख लीजिए। अब इसके जितने भी फैक्टर्स आए हैं, बगल में जो ये दिख रहे हैं आपको, ये फैक्टर्स हैं, इसके फैक्टर को आप रूट में लिख लीजिए। और उस पर से ध्यान से 3 का जोड़ा यहाँ पे लग गया है आपका, फिर 5 का जोड़ा भी लग गया है, फिर 5 का जोड़ा भी लग गया है, तो इसे आप बाहर निकाल लीजिए रूट से बाहर। तो रूट से बाहर निकालेंगे आप, तो इसको एक बार लिखेंगे, फिर इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो इसको एक बार लिखेंगे, फिर इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो फिर इसको एक बार लिखेंगे, समझे। सभी संख्या को एक एक बार लिखेंगे। अब इसे हम लोग को मल्टीप्लाई कर लेना है, 5 × 15 15 × 75, समझे। तो 75 आंसर आपका हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला है 15 74 64, समझे। तो 2 से आप इसे कटा लीजिएगा, 78 732 में कट जाएगा, फिर 2 से 39 366 में कट जाएगा, फिर 2 से 19 683 में कट जाएगा, फिर 3 से 65 161 में कट जाएगा, फिर 3 से 2127 में कट जाएगा, फिर 3 से 729 बार में कट जाएगा, फिर 3 से 243 बार में कटेगा, फिर 3 से 81 बार में कट जाएगा, फिर 3 से 27 बार में, फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में, समझे आप। चलिए अब देखिए, आपको कुछ नहीं करना है कि फ्रेंड्स 15 74 64 को आपको रूट में लिख लेना है। अब इसके जितने भी फैक्टर्स आए हैं उसको आपको रूट में लिख लेना है, समझे। अब एक जोड़ा को एक बार बाहर निकालिए। यह 2 जो है यह बाहर आएगा एक बार, फिर से यह 3 एक बार बाहर आएगा, फिर से यह 3 एक बार बाहर आएगा, फिर से यह 3 एक बार बाहर आएगा, समझे। अब देखिए, अब आपको सिंपल से गुना कर लेना है। 2 3 6 6 3 18 18 3 54, समझे आप। तो 15 74 64 का घनमूल क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा, समझे। चलिए अब हम लोग पहला का 8वां बना लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला है 74 0 88, तो 2 से यह कट जाएगा 37 0 44 बार में, फिर 2 से यह कट जाएगा 18,522 बार में, फिर 2 से यह कट जाएगा 9261 बार में, फिर 3 से आप कटा लीजिए 3087 बार में, फिर 3 से यह कटा लीजिए 1029 बार में, फिर 3 से यह कटा लीजिए 343 बार में, फिर 7 से कटेगा 749 बार में, फिर 7 से यह 7 बार में, फिर 7 से यह 1 बार में, समझे। अब आपको कुछ नहीं करना है, 74,088 को रूट में लिख लीजिए। अब इसके फैक्टर को आप रूट में लिख लीजिए, समझे। चलिए आप ध्यान दीजिए, यह 2 एक बार बाहर आएगा, फिर यह 3 एक बार बाहर आएगा, फिर यह 7 एक बार बाहर आएगा, समझे। अब आपको गुना कर लेना है, 3 दूना 6 6 7 42। चलिए अब हम लोग पहला का 9वां बना लेते हैं। 17 56 16 को हल करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसे 2 से कटाएंगे। 2 से कट जाएगा 87 80 8 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 43 904 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 21 952 बार में, फिर 2 से कटेगा 10 976 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 54 88 बार में, फिर 2 से कटेगा 27 44 बार में, फिर 2 से इसे आप कटा लीजिए 1372 बार में, फिर 2 से 686 बार में कटेगा, फिर 2 से 343 बार में। अब 7 से कटा लीजिए आप, 7 से 49 बार में, फिर 7 से 7 बार में, फिर 7 से 1 बार में, समझे आप। करना है 17 56 16 को रूट में लिख लीजिए। अब इसके जो फैक्टर्स हैं इसको भी आप रूट में लिख लीजिए। अब आपको जोड़ा लगाना है, तो यह 2 का जोड़ा लग गया, यह 2 का जोड़ा लग गया, फिर यह 2 का जोड़ा लग गया, फिर यह 7 का भी जोड़ा लग गया। अब इसे बारी बारी से आप एक एक बार रूट के बाहर लिख लीजिए गुना में। अब गुना में आप लिख लिए हैं तो इसे आप गुना कर लीजिए। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 7 56, समझे। चलिए फ्रेंड्स, अब 10वां है, देखिए 35 93 7। तो इसे हम लोग सबसे पहले 3 से कटा लेंगे। 3 से 11 97 9 बार में कट जाएगा, फिर 3 से 39 93 बार में कट जाएगा, फिर 3 से 13 31 बार में कट जाएगा,
फिर 11 से यह 121 बार में कटेगा, फिर 11 से यह 11 बार में कटेगा, फिर 11 से यह 1 बार में कटेगा। समझे। चलिए अब आपको कुछ नहीं करना है, 35, 93, 7 को रूट के अंदर लिख लेना है। समझे। तो इसे आप रूट के अंदर लिख लिए। अब इसके फैक्टर को भी रूट के अंदर लिख लेना है। तो देखिए 3 3 बार आया है, 11 3 बार आया है, तो 3 3 बार है यहाँ पे, और 11 3 बार है। अब आपको बारी बारी से जितने भी जो 3 अंक का जोड़ा लगा है उसको आप बाहर निकाल लीजिए। यह 3 को बाहर आप निकालिए रूट से, फिर यह 11 को रूट से बाहर निकाल लीजिए और इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 11 में 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, 33 हो जाएगा। मतलब 35, 93, 7 का घनमूल 33 होगा। समझे आप। चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के लिए वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिससे इस संख्या को गुना करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करें। चलिए इसे हम लोग वैसे ही सेम प्रोसेस है जिसे हम लोग पहला क्वेश्चन बनाया है, वैसे ही हम लोग को दूसरा क्वेश्चन भी बनाना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से सबसे पहले इसका हल निकाल लेंगे, उसके बाद जो प्रक्रिया होगा उसको हम लोग बाद में सीखेंगे। पहले इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से हल निकालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यह 2 से कट जाएगा, 2 से यह 160 बार में कटेगा, फिर 2 से यह कटेगा 80 बार में, फिर 2 से यह कट जाएगा 40 बार में, फिर 2 से यह कटेगा 20 बार में। समझे। फिर 2 से यह कट जाएगा 10 बार में, फिर 2 से यह कटेगा 5 बार में, फिर 5 से यह कटेगा 1 बार में। चलिए अब आपको 320 को रूट में लिख लीजिए। आप लिख लिए 320 को रूट में आप लिख लिए। देखिए दो यहाँ पे 6 बार आया है, तो इसे आप 2 रूट में 6 बार लिख लीजिए। अब 1 बार 5 आया है, तो इसे भी आप 5 लिख लीजिए। देखिए अब कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताए जिससे इस संख्या को गुना करने पर यहाँ पे गुना करने पर कह रहा है। तो इससे पहले आप इसे जोड़ा लगा लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे कितना 5 और रहता, तो 5 का जोड़ा जो है कंप्लीट हो जाता। यहाँ पे 2 को 5 और रहता, यह 2 5 जो है, यह 2 को और यहाँ पे रहता, तब यह जोड़ा कंप्लीट हो जाता। तो यह एक जो है 320 पूर्ण घन हो जाता। समझे। तो यह 2 5 नहीं है, तो यह 2 5 लाने के लिए हमको 320 में क्या चीज़ से गुना करना पड़ेगा, यह 2 5 से गुना करना पड़ेगा, मतलब 25 से गुना करना पड़ेगा। 320 में हम लोग को 25 से गुना करना पड़ेगा, तब जाके वह पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। देखिए आप क्वेश्चन में दिया है स्पष्ट रूप से, छोटी से छोटी संख्या बताएं जिससे इस संख्या को गुना करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए। तो हम लोग किससे गुना करेंगे, 25 से गुना करेंगे। 320 में 25 से गुना करेंगे तब वह एक पूर्ण घन बन जाएगा। समझे आप। अब उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करें। देखिए फ्रेंड्स ध्यान से, 320 में हम लोग को 25 से गुना कर लेना है, तो आप गुना करिएगा तो आ जाएगा 8000। अब 8000 का घनमूल निकालना है, तो 8000 का घनमूल क्या हो जाएगा। देखिए 2 2 4 और 4 5 20, 8000 का घनमूल यही ना होगा। देखिए 8000 का फैक्टर अब यह हो गया, तो यह जोड़ा जब बाहर निकलेगा तो यह 1 2 बार बाहर आएगा, फिर यह 2 बाहर आएगा, फिर यह 5 बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से होगा। देखिए यह 2 बाहर आया, 2, फिर यह 2 बाहर आया, फिर यह 5 बाहर आया। तो अब इसे हम लोग गुना कर लेंगे, 2 दूना 4, 4 5 20, तो 8000 का जो घनमूल होगा वह कितना होगा, 20 होगा। समझे आप। चलिए वैसे ही हम लोग दूसरा का सेकंड बना लेते हैं। कि फ्रेंड ध्यान से, सबसे पहले इसे आप 2 से कटा लीजिए, 2 छक 12, 2 7 14, 2 छक 12, फिर यह 2 से कटा लीजिए, 2 3 6, और फिर यह कट जाएगा 2 2 3 6, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा यह, 2 से 2 कम 2, 2 छक 12, 2 9 18। समझे फ्रेंड्स। अब देखिए अब ध्यान से, अब यहाँ पे 169 है, यह 13 से कटेगा, यह 13 से कट जाएगा, यह 13 बार में, फिर यह 13 से कटेगा 1 बार में। समझे। अब आपको 1352 को रूट में लिख लेना है, 1352 का रूट में लिख लिए। अब आप जो इसका फैक्टर है उसे आप रूट में लिख लीजिए। देखिए 2 3 बार आया है और 13 2 बार आया है। देखिए फ्रेंड्स ध्यान से, अगला स्टेप आपको करना क्या है, जोड़ा लगा लीजिए। आप जोड़ा लगाइए तो 3 अंक का एक जोड़ा हुआ, 2 का जोड़ा कंप्लीट है, बट 13 का जोड़ा इनकम्प्लीट है। यहाँ पे 1 13 और रहता, तब ना जाके 3 अंक का एक जोड़ा बन जाता। समझे। तो 13 यहाँ पे नहीं है, तो अर्थात हमको 1352 में 13 से गुना करना पड़ेगा। तो 1352 में हम लोग 13 से गुना करेंगे तब ना जाके यह एक पूर्ण घन बन जाएगा। समझे आप। 1352 में 13 से गुना कर लेंगे
तो कितना हो जाएगा 17,576 हो जाएगा। समझे। अब 17,576 का घनमूल आपको पता है 2 और 13, 2 गुने 13 26 हो जाएगा। समझे। तो 17,576 का आपका घनमूल 26 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा का तीसरा क्वेश्चन है 243 है। तो 243 को हम लोग 3 से कटा लेंगे तो यह 81 बार में कट जाएगा, फिर 3 से यह 27 बार में, फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में कट जाएगा। समझे। अब 243 को आपको रूट में लिख लेना है। इसका जो फैक्टर है इसको भी आपको रूट में लिख लेना है। ध्यान से देखिएगा, तो जोड़ा आप लगाएंगे तो 3 का जोड़ा कंप्लीट है, बट यह 3 का जोड़ा अनकम्प्लीट है। समझे। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 3 और रहता तब ना जाके 3 का जोड़ा भी कंप्लीट हो जाता। समझे। तो यह यहाँ पे 1 3 और नहीं है। आप देखिएगा ध्यान से, 243 का जो फैक्टर है इसमें सिर्फ 5 3 आपको मिलेगा। समझे। तो 5 3 तो हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं, लेकिन यह 3 नहीं है। यह 3 रहता तब ना जाके यह पूरा जोड़ा हो जाता, तब जाकर यह एक पूर्ण घन होता। समझे। लेकिन यहाँ पे यह 3 नहीं है, तो इसीलिए हम लोग 243 में क्या चीज़ से गुना करेंगे, तो 243 में यह 3 से गुना करेंगे। देखिए 243 में 3 से गुना किए हैं तो 729 आया है। अब 729 का जो घनमूल होता है वह 9 होता है। समझे। चलिए, वैसे ही चौथा क्वेश्चन है 675 है। तो इसे सेम टू सेम अभाज्य गुणनखंड से हल कर लीजिएगा। तो अभाज्य गुणनखंड से हल करेंगे तो इसका जो फैक्टर होगा वह 3 बार आएगा, लेकिन 5 2 बार आएगा। समझे। तो इसको हम लोग रूट में लिख लेंगे। अब देखिए इसका जो फैक्टर है इसे भी हम लोग रूट में लिख लिए हैं। अब 3 का देखिए, 3 का जो 3 अंक का जोड़ा है वह कंप्लीट है, बट 5 का अनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे 5 एक बार और रहता तब जाकर यह कंप्लीट रहता, तो यह पूर्ण घन रहता। समझे। लेकिन 5 यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम लोग 675 में 5 से गुना करेंगे। तो 675 में 5 से गुना करेंगे तो 3375 आ जाएगा, और 3375 का घनमूल 15 होता है। समझे आप। चलिए फ्रेंड्स, उसी तरह हम लोग को 5वां नंबर बना लेना है। 432 है, तो 2 से 216 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 108 बार में कटेगा, फिर 2 से 54 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 27 बार में, फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। समझे। अब आपको कुछ नहीं करना है, 432 को रूट में लिख लीजिए। अब इसका जो फैक्टर है उसको भी आप रूट में लिख लीजिए। समझे। अब देखिए यह 2 का जोड़ा कंप्लीट है, या 3 का जोड़ा कंप्लीट है, बट यह 2 जो है इसका जोड़ा कंप्लीट नहीं है। यह 2 का जोड़ा कंप्लीट होने के लिए 2 बार और गुना में होना चाहिए। समझे। 2 बार नहीं है, तो इसे देखिए 2 दूना 4 कर लेंगे, तो मतलब 432 में हम लोग क्या चीज़ से गुना करेंगे, तो 4 से गुना करेंगे। तो 432 में 4 से गुना करेंगे तो 1728 हो जाएगा, और 1728 का घनमूल क्या होता है 12 होता है। समझे। आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए यह 2 को बाहर निकाल लीजिए, फिर यह 2 को बाहर निकालिए। देखिए यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 2 2 है, तो मतलब यह 2 बाहर आ गया, तो यह 2 और यह 2, 2 दूना 4 और 4 3 12। समझे। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्यों। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे निम्नलिखित संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार से प्राप्त घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करें। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 में था गुना करना, और इसमें पूछा है भाग करना है। चलिए इसे हम लोग देख लेते हैं। पहला है 256, तो 256 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। देखिए यह 2 से 128 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 64 बार में, फिर 2 से 32 बार में, फिर 2 से 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में। समझे। अब आपको कुछ नहीं करना है, 256 को रूट में लिख लेना है, और 256 का जो फैक्टर है उससे आप रूट में सजा लीजिए। समझे। अब देखिए यह 3 अंक का एक जोड़ा बाहर आ गया, फिर 3 अंक का एक जोड़ा बाहर आ गया। समझे। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यह 3 अंक का जोड़ा लग गया, यह 3 अंक का जोड़ा लग गया। समझे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यह 2 यदि नहीं रहता फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह 2 और यह 2, यह दोनों मतलब नहीं रहता, तो यह एक पूर्ण घन रहता। बात समझ रहे हैं। यह दोनों यदि नहीं रहता तो जोड़ा सभी का कंप्लीट रहता, तो 256 क्या रहता, पूर्ण घन रहता। समझे। तो मतलब 2 दूना 4 हो गया जब, तो 256 में हम लोग क्या करेंगे, 256 में 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे भाग देने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, 4 है, यानी 256 में हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 64 होगा, और 64 एक पूर्ण घन संख्या है, आपको पता है, जिसका घनमूल क्या होता है, जिसका घनमूल 4 होता है। समझिए। चलिए इसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन बना लेते हैं। 3 नंबर का दूसरा बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स ध्यान से, दूसरा है 3125। समझे।
चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं 5,625 बार में, फिर 5,125 बार में, फिर 5,025 बार में, फिर 5,005 बार में, फिर 5,001 बार में कट जाएगा। समझे? 3125 को रूट में लिख लीजिए। अब इसके जो फैक्टर्स है उसे रूट में सजा लीजिए। देखिए यहाँ पे 5 बार आया है। समझे? तो इसे हम लोग लिख लिए हैं। अब 5 का एक जोड़ा कंप्लीट है। यदि आप देखिए ध्यान से, यह 5 और यह 5 नहीं रहता तो इसका जोड़ा कंप्लीट रहता, तो मतलब यह क्या रहता, पूर्ण घन रहता। समझे? तो हम लोग 3125 में क्या चीज़ से डिवाइड करेंगे, तो 25 से डिवाइड करेंगे। 3125 में 25 से डिवाइड करेंगे, वह 125 हो जाएगा, और 125 का जो घनमूल होता है वह 5 होता है। समझे आप? चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। तीसरा का 3 देख लीजिए। देखिए 8019 है, तो इसे हम लोग सबसे पहले 3 से कटाएंगे तो 2673 बार में कट जाएगा। फिर 3 से यह 891 बार में कटेगा। फिर 3 से यह 297 बार में कट जाएगा। फिर 3 से यह 99 बार में, फिर 3 से यह 33 बार में, फिर 3 से यह 11 बार में कट जाएगा। समझे? अब 8019 को आप रूट के अंदर लिख लीजिए। अब इसके जो फैक्टर्स है उसे आप रूट के अंदर सजा लीजिए। देखिए यह 3 का जोड़ा कंप्लीट है, यह 3 भी कंप्लीट है, और यह 11 फालतू में आ गया है। समझे? यह 11 यदि नहीं रहता तो यह एक पूर्ण घन रहता। समझे? तो हम लोग क्या करेंगे, 8019 में 11 से डिवाइड करेंगे तो 729 हो जाएगा, और 729 का घनमूल 9 होता है। समझे आप? चलिए अगला है 1408। देखिए इसे हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड से हल कर लेंगे। 2 से यह 704 बार में कट जाएगा। फिर 2 से यह 352 बार में, फिर 2 से यह 176 बार में, फिर 2 से यह 88 बार में, फिर 2 से यह 44 बार में, फिर 2 से यह 22 बार में, फिर 2 से यह 11 बार में कट जाएगा। समझे? अब 1408 है तो इसे हम लोग रूट के अंदर लिख लिए हैं। अब इसके फैक्टर को रूट के अंदर सजा लीजिए। देखिए यह 2 और यह 2 का जोड़ा कंप्लीट है। समझे? यह 2 और यह 11 यदि नहीं रहता तो यह एक पूर्ण घन रहता। समझे? तो यह 2 और 11 में 2 से गुना कर लीजिए। 11 में 2 से गुना करेंगे 22 हो जाएगा। 208 में हम लोग 22 से भाग कर लेंगे तो 64 आ जाएगा, और 64 एक पूर्ण घन है जिसका घनमूल 4 होता है। समझे आप? देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुमान द्वारा निम्नलिखित घन संख्या का घनमूल ज्ञात करें। अनुमान द्वारा हमको हल नहीं करना है, इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग नहीं करना है। आपको अनुमान द्वारा बताना है कि ये सब जो घन संख्या है इनका घनमूल कितना होगा। समझे? तो देखिए 5832 है। तो अब हम आपको बेसिक वाले वीडियो में आपको बताए हैं, एक सारणी से आपको बताया है, एक सारणी के द्वारा से आपको बताया है कि अनुमान द्वारा किसी भी संख्या का, किसी भी बड़ी संख्या का घनमूल कैसे निकालते हैं। देखिए वह सारणी, देखिए फ्रेंड्स ध्यान से, यह सारणी से आप किसी भी संख्या का अनुमान द्वारा घनमूल निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपसे पूछा क्या है, सबसे पहले आपसे पूछा है 5832। तो आप देखिएगा ध्यान से, इस सब में से आप खोजिए 5832 कहाँ पे है। देखिए फ्रेंड्स, यह सब में से आपको खोजना है कि 5832 कहाँ पे है। तो 5832 जब भी होगा तो 1000 और 8000 के बीच में होगा। समझे? 1000 और 8000 के बीच में आपका 5832 होगा। तो 1000 के सामने क्या है, 10, और 8000 के सामने है 20। तो 10 से 20 ले आपको संख्या लिख लेना है। देखिए 10 से 20 में कितने संख्या आएंगे, 10 से 20 के बीच में कितने संख्या होंगे। तो देखिए 10 से 20 के बीच में होंगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। समझे? ये 10 से 20 के बीच संख्या होंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, 5832 का इकाई अंक देखना है। इकाई अंक इसका 2 है। तब देखिए अब किसका कौन सा घन संख्या है जिसका घनमूल का इकाई अंक 2 है। तो आप देखेंगे ध्यान से, तो 512 का घन संख्या 8 है। समझे? 512 का घन संख्या 8 है, मतलब 8 के घनमूल के इकाई का अंक 2 है। समझे? यहाँ पे हमको इकाई का अंक 2 है तो इसका भी इकाई का अंक 2 है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, 10 में आपको क्या करना है, यह 8 जोड़ देना है। तो 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18। देखिए 10 में आपको क्या करना है, यह वाला 8 जोड़ देना है। तो 10 और 8 क्या हो जाएगा, 18। तो देखिए अनुमान से निकल गया ना, 5832 का घनमूल क्या होगा, 18 होगा। समझे? वैसे ही देखिए दूसरा आपको क्या करना क्या है, 74,088 है। तो देखिए आपको देखना है 74,088 किसके बीच में है, 64,000 और 1,25,000 के बीच में है। तो 40 और 50 के बीच कितने संख्या होंगे, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 41 से 49 तक होंगे। समझे? तो आपको कुछ करना नहीं है। आप देखिए
74,088 का इकाई अंक देखिए 8 है। तो अब देखिए कौन सा ऐसा घन संख्या है जिसका इकाई का अंक, जिसके घनमूल का इकाई का अंक 8 है। तो आप देखेंगे ध्यान से, ये 8 है। 8 का घन संख्या 2 है, समझे। 8 का घन संख्या 2 है। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को 40 है ना, 40 और 50 के बीच में था इसका, 40 और 50 के बीच में 74,088 आएगा, समझे। तो 40 में हमको क्या करना है, यह 2 जोड़ लेना है। तो हम लोग 40 में 2 जोड़ लेंगे, 40 में 2 जोड़ लेंगे तब 42 हो जाएगा, समझे। अनुमान द्वारा पता चल गया आपको 74,088 का घनमूल क्या होगा, 42 होगा, समझे। वैसे ही है 4,21,875 है। देखिए आप ध्यान से, तो 4,21,875 किसके बीच होगा, 70 और 80 के बीच में होगा। यहाँ पे 5,12,000 है और 3,43,000 है। तो 3,43,000 और 5,12,000 के बीच में क्या होगा, यह आपका संख्या होगा 4,21,875। अर्थात कहने का मतलब है इसका जो घनमूल होगा 70 और 80 के बीच होगा। तो 70 और 80 के बीच कितने संख्या आते हैं, तो 71 से 79 ले आएंगे संख्या, समझे। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका इकाई अंक देखिए 5 है। तो किसका इकाई, कौन ऐसा घन संख्या है जिसका घनमूल का इकाई अंक 5 है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 5 है, समझे। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, 70 में आपको क्या करना है, 5 जोड़ देना है। 70 में यह वाला 5 जोड़ देना है तो 75 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है इसका घनमूल 75 होगा, समझे। वैसे ही सब बाकी सब देखिए यहाँ पे क्या है, वैसे ही फ्रेंड्स इसका 54 हो जाएगा और इसका 17 हो जाएगा और इसका 23 हो जाएगा और इसका 32 हो जाएगा, समझे। यदि आपको यह समझ में नहीं आया होगा तो इसको आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, समझे। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, निम्नलिखित में सत्य और असत्य को बताएं। तो देखिए पहला है, किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या होता है, यह असत्य है, समझे। किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या नहीं होता है, विषम संख्या का घन हमेशा विषम संख्या होगा, समझे। अब अगला है, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है, यह सत्य है। जो भी कोई भी एक जो पूर्ण घन होगा वह 2 शून्य पर समाप्त कभी भी नहीं होगा, समझे। यह सत्य है, यह सत्य है, समझे। अब अगला है, देखिए यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उनका घन 25 पर समाप्त होता है, यह असत्य है। फ्रेंड्स, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होगा तो उसका घन 25 पर समाप्त नहीं होगा। वैसे ही अगला है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, बिल्कुल यह असत्य है। फ्रेंड्स, अगला है, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंक वाली संख्या हो सकती है, यह कोई ज़रूरी नहीं है, समझे। इसलिए यह असत्य है। अब देखिए अगला है, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, यह भी असत्य है। अब देखिए 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, यह सत्य है, समझे आप।